आदमी पार्टी में राघव चड्ढा और पार्टी हाईकमान के बीच बढ़ती दरार अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है। गुरुवार को पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा और अपने डिप्टी लीडर पद से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा कि चड्ढा को पार्टी कोटे से बोलने का समय न दिया जाए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चड्ढा को हाल के दिनों में पार्टी की लाइन का सख्ती से पालन न करने और कुछ मुद्दों पर चुप्पी साधे रखने के लिए साइडलाइन किया गया है। खासतौर पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने के बाद चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया। केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पार्टी मुख्यालय पहुंचे तब भी चड्ढा वहां मौजूद नहीं थे। इससे पहले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान भी चड्ढा ने कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने तब दावा किया था कि वे ब्रिटेन में आंखों की सर्जरी करवा रहे थे। पिछले हफ्ते जब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चड्ढा के बीजेपी में जाने की अटकलें उड़ी तब आप नेता संजय सिंह ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अगर परिवार में कोई मुद्दा है तो चर्चा से सुलझाया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका सामना करेंगे। दूसरी ओर नए डिप्टी लीडर अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चड्ढा के हटाए जाने को सामान्य पार्टी प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। मित्तल ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि हमारी पार्टी में हर किसी को बोलने का समय दिया जाता है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भविष्य में राघव चड्ढा को भी राज्यसभा में बोलने का समय दिया जाएगा। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में चड्ढा की भूमिका पर पार्टी बाद में फैसला करेगी। उधर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटाना और बोलने का समय रोकने का फैसला अरविंद केजरीवाल की अराजकता को दर्शाता है। खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूँ आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूँ और मैं आपके लिए हूँ। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। सचदेवा ने आरोप लगाया कि चड्ढा अराजक और भ्रष्ट केजरीवाल नेतृत्व से दूरी बनाने की कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले स्वाति मालीवाल और चड्ढा को इस तरीके से अपमानित किया गया। कमजोर केजरीवाल न तो पार्टी के अंदरूनी विरोध और न ही विपक्ष का सामना कर पा रहे हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के पुराने साथी हैं। 2012 में अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली लोकपाल बिल पर काम करते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद वे पार्टी के सबसे युवा कोषाध्यक्ष बने। 2019 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन 2020 में राजेंद्र नगर से विधायक चुने गए। बाद में वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। 2022 में मात्र 33 साल की उम्र में वे पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और 2023 में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में अपना लीडर बना दिया। संसद में उन्होंने कई जनहित के मुद्दे उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट,
आर्य खबर।